Hello class, welcome back. Welcome back to your math class. So kids, in the last class we were studying about the shapes. ठीक है, shapes के बारे में पढ़े और फिर हमने क्या देखा, हमने basic shapes देखा. ठीक है, हमने क्या देखा, shapes के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया और फिर हमने कुछ basic shapes देखे. ठीक है, बेसिक शेप्स के बारे में हमने आइडिया लिया कि हाँ भाई बेसिक शेप्स क्या होते हैं. तो बेसिक शेप्स में हमें पता चला कि बेसिक शेप्स हुए हमारे कौन कौन से शेप्स बेसिक शेप में आ गए. फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल. ठीक है, सबसे पहले हमारा जो पहला बेसिक शेप आया वो आया रेक्टेंगल. फिर एक अगला बेसिक शेप हमने ले लिया ट्रायंगल. ठीक है, देन स्क्वायर. ठीक है, देन स्क्वायर and then finally a circle. ठीक है, these are the few of the basic shape. ठीक है, वो basic shape जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारी ये जो पूरी जैसे कोई भी आप किसी भी डायमेंशन का पिक्चर लेते हो, these are the basic dimension. मतलब अब जैसे ये बुक है तो इसका फ्रंट आप देखो क्या है. अगर मैं इस बुक का एग्जांपल लूं तो इस बुक का फ्रंट क्या आपको दिख रहा है. इस बुक का फ्रंट आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर फ्रंट दिख रहा है आपको इस बुक का. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अब उसका तो हमें रेक्टेंगुलर फ्रंट दिख रहा है. नाउ अब देखो, अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो इस मार्कर का जो बैक पार्ट है, देखो इस मार्कर का जो बैक पार्ट है वो आपको कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है. तो मतलब ये जो पूरी सृष्टि है ये शेप से बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट शेप. आप जहां भी देखोगे, वेदर इट इज मम्मा के द्वारा बनाई गई रोटी या आप अपनी बुक देख लो, बॉक्स देख लो, बाथरूम में आप मग्स देख लो, किचन में ग्लासेस देख लो, दीज ऑल आर द शेप्स, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें डिपिक्ट करते हैं शेप्स को. ठीक है, तो कल हमने इन शेप्स के बारे में थोड़ा बहुत सा पढ़ा था. Now आज what we are going to do today we are going to read one by one about each one of them. ठीक है, तो let us start. ठीक है, now सबसे पहले जिस शेप के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस शेप के बारे में, that shape is rectangle. ठीक है, वो शेप कौन सा है, that shape is rectangle. सबसे पहले I am going to talk about this shape. This is rectangle. Okay, now let us name this shape rectangle A B C D. ठीक है, इस शेप का हम नेम रख देते हैं A B C D. ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर शेप का हमने नेम दिया A B C D. तो मैम इज टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर. So tell me the things that are rectangular in shape. वो उन शेप्स ऑब्जेक्ट्स का नाम बताओ जो कि कैसी हो, जो कि रेक्टेंगुलर हो शेप्स में. देखो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन है ना. हमारी जो मोबाइल स्क्रीन होती है वो कैसी होती है, मोबाइल स्क्रीन कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है. ठीक है, मोबाइल स्क्रीन हो गई. नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट इज बुक पेज. जो बुक के पेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. ठीक है, उसका भी फेस किस शेप का होता है, फेस की बात. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट एज अ होल, आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप. ठीक है, तो वो भी किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का वो भी होता है. ठीक है, अच्छा. नाउ फ्यू ऑफ द बिस्किट्स. कुछ बिस्किट्स भी किस शेप की होती है, कुछ बिस्किट्स भी होती हैं वो ऐसी रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं और उसमें ऐसे ऐसे कुछ डॉट्स बने होते हैं. ठीक है, बिस्किट्स भी हमारी किस तरह की हुई, रेक्टेंगुलर हो गई. इतनी बात हमें समझ में आ गई. ठीक है, नाउ अब इतनी बात हमें समझ में आई. एंड समटाइम जो हम, अच्छा नो, ऑलवेज हमारे डोर का जो फेस होता है वो कैसा होता है, वो भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है. डोर का फेस भी कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो कि किस तरह के होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं.
ये ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं बेटा? ये ऑब्जेक्ट्स हमारे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फाइन, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो अब इस रेक्टेंगल के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो वी आर नेमिंग दिस रेक्टेंगल एज दिस इज द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, ये क्या है? रेक्टेंगल ABCD है। तो जब भी हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो टेल मी हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दिस रेक्टेंगल? बताओ, ये जो हमारी बुक है इसमें कितने साइड्स हैं? टेल मी। जो आपको इस बुक का फेस दिख रहा है उसमें कितने साइड्स हैं? बुक का शेप जो हमें दिख रहा है उसमें आपको 4 साइड्स नजर आ रहे होंगे। 1 2 3 4 4 साइड्स आर देयर। बुक के साथ बुक में कितने साइड्स हैं? 4 साइड। आपको 4 साइड नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर बुक में 4 साइड्स हैं दैट मीन्स अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड। इस रेक्टेंगल में भी देखो 1 2 3 4 4 sides are there in this rectangular page. 4 sides are there. ठीक है, so a rectangle has how many sides? A rectangle has 4 sides. ठीक है, एक रेक्टेंगल में कितने साइड हुए बेटा? एक रेक्टेंगल के इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग कितने साइड हुए? 4 साइड हुए। इस रेक्टेंगल के हमारे 4 साइड्स हो गए। ठीक है, नाउ अब आप ये देखोगे कि साइड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल दीज साइड्स आर, जो रेक्टेंगल के चारों साइड्स हैं, दीज साइड्स आर नॉट इक्वल एट ऑल। तो अगर मैं आपको एग्जांपल इस डोर का दूं, ठीक है, जो डोर इस क्लासरूम में लगी हुई है, अगर मैं आपको एग्जांपल इस डोर का दूं तो आप देख सकते हो कि ये डोर कैसा है। ध्यान से देखो, इस डोर को देखो ध्यान से। वेट, लेट मी एडजस्ट द कैमरा फर्स्ट। या देखो, इसकी ये वाली जो साइड है दिस इज व्हाट? लेंथ। इस डोर की जो ये साइड है दिस इज व्हाट? लेंथ एंड दिस इज व्हाट? इट्स ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं इस डोर को बंद कर दूं, ठीक है, इस डोर को मैंने बंद कर दिया, अब जो फेस आपको अपने सामने नजर आ रहा है, इस डोर को बंद करने के बाद जो फेस आपको अपने सामने नजर आ रहा है वो कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। That shape is rectangle. Now this door, ठीक है, तो अगर ये आपको नजर आ रहा है rectangular shape, only I am talking about the shape, face that you are looking. Again, I am not talking about the object as a whole. I am just talking about the face that you are looking at. So this is the rectangular face, and इस rectangular face में you can see this is the length and this is the breadth. This is the length and this is what? breadth. ठीक है, देखो जो ये वाली साइड है रेक्टेंगल की, जो ये ऊपर से टॉप टू बॉटम है, दिस इज व्हाट? टॉप टू बॉटम जो है दिस इज व्हाट? रेक्टेंगुलर लेंथ। वो इस रेक्टेंगल की क्या है? लेंथ है। और अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो साइड है दिस इज व्हाट? ब्रेथ। वो कौन सी साइड है? ब्रेथ है। तो क्या ये चारों साइड इक्वल है? नो, ये चारों साइड क्या है? इक्वल बिल्कुल भी नहीं है ना। नाउ लेट मी एडजस्ट द कैमरा बैक। ये चारों साइड बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ ठीक है, फाइन। अभी हमें पता चला कि लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में हमने पढ़ा और हमें पता चला कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें 4 साइड्स होते हैं, बट वो साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इक्वल साइड्स नहीं होते हैं। साइड्स तो होते हैं रेक्टेंगल में नो प्रॉब्लम इन दैट, बट वो साइड्स कैसे होते हैं? वो साइड्स इक्वल नहीं होते। दो साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, इतना हमें समझ में आया ना। तो अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, हाउ मेनी लेंथ कैन यू इमेजिन हियर? In this book, in this rectangle that you are looking at right now, how many length can you imagine here? कितने लेंथ है यहाँ पे? 2 लेंथ। तो our rectangle has 4 sides
लेंथ हुआ और ब्रेथ हुआ, लेंथ भी हमारे पास आया और ब्रेथ भी हमारे पास आया, ठीक है। अब ये हो गया रेक्टेंगल। नाउ वन मोर टर्म इज देयर, डायगोनल। अभी कुछ और टर्म है इस रेक्टेंगल से रिलेटेड, दैट इज वन ऑफ दिस टर्म इज डायगोनल, ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायगोनल, ठीक है। तो सबसे पहले साइड्स को समझो, 4 sides are there, 4 vertices are there, ठीक है, 4 sides है और 4 vertices है। एंड नाउ ओके, नाउ तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो रेक्टेंगल में यू कैन सी लेंथ इज देयर एंड ब्रेथ इज देयर, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल, ठीक है, डायगोनल के बारे में। तो देखो व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल इज दैट लाइन दैट कनेक्ट द टू अपोजिट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 अपोजिट एंगल को जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट रेक्टेंगल, सॉरी डायगोनल, वी कॉल दैट डायगोनल, उसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल डायगोनल। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसके 2 एंड्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर कनेक्ट करूँ, इसको इधर से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। तो दिस लाइन दैट इज कनेक्टिंग पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, दिस इज व्हाट डायगोनल। तो टेल मी हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल में कितने डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर दिस इज वन ऑफ द डायगोनल तो कितने डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, यस वी कैन ड्रॉ 2 डायगोनल। एंड देखो सेकंड डायगोनल विल कनेक्ट ए एंड बी, this is what, this is the second diagonal, ठीक है, and both the diagonal will intersect each other, ठीक है, both the diagonal what they will do, they will intersect each other, ठीक है। diagonals क्या करेंगे, intersect करेंगे एक दूसरे को, किस पॉइंट पे intersect करेंगे, these diagonals what they will do, they will intersect each other at this point, and let us name this point as point 2, ठीक है, पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, point 2, फाइन फाइन। तो देखा हमने डायगोनल्स के बारे में, ठीक है, डायगोनल्स के बारे में देखा, मतलब एक रेक्टेंगल है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज माय रेक्टेंगल ABCD एंड व्हाट आई कैन डू, दिस इज माय रेक्टेंगल से ABC and D, तो द लाइन दैट आर कनेक्टिंग A and D and C and B, this line is termed as what, this line is termed as diagonal, ठीक है, इसी लाइन को हम क्या कह सकते हैं, we can call this line as डायगोनल। अब एक बात तो ये हो गई, चलो समझने की कोशिश करते हैं। नाउ हियर आई एम हैविंग अ बॉक्स इन माय हैंड दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है, इसका फर्स्ट फेज, द फेज दैट वी आर लुकिंग एट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, ओके। लेट मी क्लोज दिस बॉक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे, ठीक है, दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। नाउ सपोज इसके 4 एंड्स हैं ही, सपोज क्या करना है, A B C and D, तो डायगोनल क्या होगा, व्हाट विल बी द डायगोनल, डायगोनल होगा जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करे, मतलब अगर मैं इसे नेम दे दूं, लेट मी नेम इट, सपोज मैंने नेम दे दिया ABCD, इस डायगोनल को, इसे मैंने A B C और D ये मैंने नेम दे दिया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने नेम दे दिया इसमें, तो पॉइंट A से जो लाइन जाके पॉइंट C को कनेक्ट करेगी एंड पॉइंट D से जो लाइन B को कनेक्ट करेगी, वही क्या कहलाएगी, दैट लाइन विल बी नोन एज डायगोनल, ठीक है, उसी लाइन को वी विल कॉल, व्हाट वी विल कॉल, डायगोनल, ठीक है, फाइन। तो दिस इज अबाउट, ठीक है, डायगोनल देख लिया हमने डायगोनल देखा, साइड्स देख लिया, एंड इज देयर एनी कंफ्यूजन इन रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगुलर शेप में अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है, जो बात रेक्टेंगुलर शेप की समझ में नहीं आई है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग, ठीक है। नाउ हियर इन माय हैंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पेपर, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट, यू कैन सी, हाँ, रेक्टेंगुलर शीट मेरे हाथ में है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन मेक with a single sheet you will make a square, a rectangle and a triangle, ठीक है। this paper is in my hand, hold a paper in your hand, go and fetch a paper, एक पेपर लो अपने हाथ में, इस तरह से लो,
टेक आउट द यूज पेपर फ्रॉम योर कॉपी और एनी रफ कॉपी, ठीक है। इस तरह का एक पेपर लिया, देन व्हाट, पेपर हमने लिया, देन व्हाट यू विल डू, नाउ यू हैव टू फोल्ड दिस पेपर लाइक दिस, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। आपने अपने पेपर को क्या करना है, इस तरह से आपको अपने पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड कर लिया, ठीक है। देखो मैंने फोल्ड कर लिया इस पेपर को, है ना, आई हैव फोल्डेड दिस पेपर। नाउ फोल्ड दिस डाउन पार्ट ऑल्सो, अब इस नीचे वाले पार्ट को भी ऐसे फोल्ड कर दो, यस इस तरह से नीचे वाले पार्ट को भी क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है, फोल्ड दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ सीजर, विद द हेल्प ऑफ अ सीजर आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, ये वाला पार्ट आपको निकाल लेना है, ठीक है। सीजर की हेल्प से आप ये वाला पार्ट निकाल लो, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट क्या करें, निकाल लेते हैं, चलो ओके लेट मी शो यू, ठीक है, निकाल लिया। नाउ मैम ने क्या बोला था, विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल पेपर वी विल बी एबल टू मेक अ रेक्टेंगल, a triangle and a square, ठीक है। एक सिंगल पेपर से हमने क्या क्या बनाया, एक रेक्टेंगल भी बनाया, ट्राइंगल भी बनाया और फिर हमने एक स्क्वायर भी बना लिया। अब देखो मेरे हाथ में क्या है, इस पेपर को टू पार्ट हमने कर दिया, नीचे से जो पार्ट हमने निकाला था वो हमने अलग कर दिया। नाउ विच शेप इज दिस, नाउ टेल मी विच शेप इज दिस, दिस इज rectangle, this shape is what, this shape is rectangle, and which shape is this, tell me how many sides are there, 3 sides, तो इस पेपर पे कितने sides हैं बेटा, 3 sides, 3 sides are here in this paper, so this is what, this is triangle, this paper is what, this is triangular in shape. And now when you will open this, now when you will open this paper, what you are getting, this is what, this is a square, ठीक है। तो with the help of a single paper, ठीक है, with the help of what, with the help of a single paper what you can do, देखो earlier it was a single paper like this, then we have folded this paper and then we have cut this paper, and now by cutting this paper into 2 parts we have got the 3 shapes. What are these 3 shapes? First one is this, that is a rectangle, other one is this is a square, and when we fold this square into 2 equal parts, what we will get, when we will fold this square into equal part we will get a triangle, है ना, हमें क्या मिला, एक triangle मिला। Now so we were talking about diagonals, तो this is my rectangle, ठीक है, ये मेरा rectangle है। Now I want to make a diagonal, ठीक है। अब इस rectangle पे let me change the size, now इस rectangle पे I want to make a what, diagonal, तो what I have to do, I have to draw such a line that will connect this part and this part, I have to make such a line that will connect these 2 parts, ठीक है। ये 2 parts को वो क्या करे, कोई भी line connect करे, ऐसा I have to draw, ठीक है। तो अगर मैं इसे कनेक्ट करूं with the help of my marker, I am going to connect, ठीक है। Wait, let me take the help of the board, ठीक है। First diagonal and this one is what, the second diagonal, so you can see 2 diagonal, I have made 2 diagonals here, ठीक है। 2 diagonal मैंने बनाया and these 2 diagonals are cutting each other, these 2 diagonal are intersecting each other at a point, ठीक है। तो this is all about the rectangle, ये मैम ने किसके बारे में बताया, rectangle के बारे में बताया, ठीक है। Now the next shape we are going to discuss is square, ठीक है। The next shape that we are going to discuss is what, a square. So this is a kind of square shape, you can see, okay, let us discuss about square.
स्क्वायर हमने कहाँ कहाँ देखा है, बताओ। स्क्वायर को हमने कहाँ कहाँ देखा है, कौन कौन सी ऐसी शेप्स हैं जहाँ पे हमने कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमने स्क्वायर फॉर्म में देखा है। तो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट जिनको हमने स्क्वायर फॉर्म में देखा है। लाइक वन इज द बोर्ड गेम्स, जितने भी बोर्ड गेम्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोर्ड गेम्स की बात करूं तो उनका जो फ्रंट फेस होगा, बोर्ड गेम्स सच एज लूडो एंड चेस, ठीक है। लूडो एंड चेस, इनका शेप कैसा होता है बोर्ड गेम्स का, स्क्वायर शेप का होता है ना। बोर्ड गेम्स के जो शेप होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप होते हैं। फाइन, तो स्क्वायर ना, एक बात बताओ, हियर आई एम हैविंग द टू शेप्स, ठीक है। अभी मैंने आपको डोर का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आई एम हैविंग द टू शेप। सो टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू शेप। In this shape, yeah, in this shape and in this shape, two shapes are having, both are having the four sides, both are closed shape. Now what is the difference between these two shapes? इन दोनों shapes में क्या difference है? Now tell me, दो shapes I am having in my hand, दोनों shapes में क्या difference है? Fine. So one is square and the other one is rectangle. You will say this, yes, that I know, one is square and the other one is rectangle. But can you tell me the difference? क्या difference है इन दोनों shapes में? difference कहाँ पे है? One is square and other one is rectangle. That तो I know very well. ठीक है, उसमें मुझे कोई problem नहीं है. That difference I know very well. ठीक है, उसमें I don't have any problem. देखो बताओ क्या डिफरेंस है। सी, अब देखो, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में भी कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड, एंड रेक्टेंगल में भी कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। बट अगर मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की बात करूं तो जैसा कि मैंने अभी आपको डोर दिखाया था, तो रेक्टेंगल के चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं, बट स्क्वायर के जो चारों साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर के, वो चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। Now, so let us name this square. This is a square. Let us name it P Q R S. ठीक है, तो we will write, what we will write, this is a square P Q R S. ठीक है, now all the sides of the square are equal, but how many sides are there, 4. So the first line we will write, there are 4 sides in a square. एक स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड. There are 4 sides in a square. ठीक है, if there are 4 sides in a square, next is what, all sides of a square is equal. स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं. स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. एंड देयर आर 2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर के कितने डायगोनल, 2 डायगोनल. ठीक है, तो अगर मैं
ठीक है, diagonal 1, ठीक है, this will be what, this will be the diagonal 1, and this line that I will draw like this will be what, this will be diagonal 2. Yes, write down and make the figure and write down, come on. Completed? Square के बारे में you have completed? Okay. ठीक है? So this is a square PQRS. There are 4 sides in a square. All sides of a square are equal. There are 2 diagonals of a square. ठीक है? ठीक है. Fine. Now I am going to erase the board so that we can discuss about the next figure. Now मैम ने जो पेपर कटिंग किया उसमें देखो एक और शेप था. वन इज स्क्वायर, द अदर वन इज रेक्टेंगल, एंड देयर इज वन मोर शेप एंड दैट इज ट्रायंगल. दैट अदर शेप इज ट्रायंगल, है ना. देखो अगला शेप इज व्हाट, अगला शेप वी आर हैविंग अ ट्रायंगल. ठीक है, यस. अगला शेप इज व्हाट, नेक्स्ट शेप दैट वी आर हैविंग हियर इज अ ट्रायंगल. ठीक है, फाइन. This is our triangle. See, how many sides are there? Count the sides and tell me. 3 sides. So let us make a triangle here on the board also. This is what? This is a triangle. A, B, C. ठीक है? So this is triangle. This is triangle ABC. The name of this triangle is ABC. Fine. A triangle has three sides. A triangle has how many sides? 3 sides. This is a triangle ABC, and a triangle has 3 sides. Now the sides of a triangle can be or can not be equal. ठीक है, जो sides होते हैं triangle के वो equal हो भी सकते हैं और नहीं भी. ठीक है, sides of a triangle can be equal और कैन नॉट बी इक्वल. ठीक है, तो साइड जो है ट्रायंगल की, जैसे अभी आप बड़े होगे तो यू विल स्टडी अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, है ना. ये इन सारे ट्रायंगल्स के बारे में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इन सारे ट्रायंगल्स के बारे में आप पढ़ोगे. देन ऑल्सो यू विल रीड अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल and most importantly equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कभी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती, कभी 3 साइड्स इक्वल होती और कभी कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होती. ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही. आज की क्लास में हमने पढ़ा आपको ट्रायंगल, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव अहेड विद द चैप्टर. ठीक है, सो टिल देन बाय, एंड नाउ आई विल मीट यू इन द next class. Okay, chalo, bye bye.